एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज का ब्लड बैंक पिछले 11 महीनों से बिना वैध लाइसेंस के चल रहा है। दिसंबर 2024 में लाइसेंस खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मरीजों को लगातार ब्लड चढ़ाया जाता रहा। कॉलेज के ब्लड बैंक में करोड़ों की मशीनें और आधुनिक संसाधन तो है, लेकिन वैध अनुमति नहीं। स्वास्थ्य विभाग के नियमों के मुताबिक बिना लाइसेंस ब्लड बैंक चलाना कानूनन अपराध है। नोडल अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर सिंह ने कहा कि लाइसेंस 2 सितंबर 2025 को रिन्यूअल के लिए भेजा गया है और ये भी स्वीकार किया कि लाइसेंस कब एक्सपायर हुआ ये तो फाइल देखकर ही बताना पड़ेगा। अभी हम मौजूद हैं एटा मेडिकल कॉलेज में। जिस तरीके से वीरांगना अवंतीबाई एटा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनका उपचार इसी मेडिकल कॉलेज में किया जाता है। अगर बात की जाए, अगर जो भी गंभीर मरीज आते हैं, अगर उनको ब्लड की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे एक ब्लड बैंक है, उसके थ्रू उनको ब्लड दिया जाता है। जब इस संबंध में जब पता करने की कोशिश की गई, जो ब्लड बैंक है वो संचालित किया जा रहा है, उसके लाइसेंस के बारे में जब पता करने की कोशिश की गई तो जो ब्लड बैंक के नोडल हैं डॉक्टर जोगिंदर, जब उनसे बात करेंगे, पहले तो वो सवालों को टालते रहे, लाइसेंस के बारे में जानकारी देने से बचते रहे। परंतु फिर भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो अभी 3-4 महीने पहले आया हूँ। इससे पहले जो डॉक्टर अंकिता थी उनके द्वारा ही ब्लड बैंक की वो नोडल थी, उनके द्वारा ही ब्लड बैंक को संचालित किया जा रहा था। वो मतलब बातों को घुमाते रहे, उन्होंने जानकारी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर जब डॉक्टर अंकिता से पता किया गया कि ब्लड बैंक है उसका लाइसेंस कब तक का था, तो उन्होंने बताया दिसंबर 2024 में इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। परंतु जब डॉक्टर जोगिंदर से जब इसके रिन्यूअल के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया 2 सितंबर 2025 को इसकी रिन्यूअल की फाइल जो शासन को भेजी जा चुकी है और इसका रिन्यूअल होके आ जाएगा। बड़ा सवाल ये है, अगर पिछले 11 महीने से विदाउट लाइसेंस के जो एटा राजकीय मेडिकल कॉलेज है वो 11 महीने से विदाउट लाइसेंस के ब्लड बैंक को संचालित किया जाता रहा है, अगर कोई अनहोनी या कोई भी मरीज के साथ दुर्घटना हो जाती है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर जोगिंदर है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे। जब इस संबंध में जो यहाँ के सीएमएस हैं डॉक्टर सुरेश चंद्रा, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे ब्लड बैंक के लाइसेंस के बारे में जानकारी नहीं थी, आपके ही माध्यम से ब्लड बैंक के लाइसेंस के बारे में जानकारी हुई है। जल्द से जल्द शासन को फाइल भेजी जाएगी और लाइसेंस को रिन्यू कराया जाएगा। परंतु अगर इस संबंध में अगर बात की गई, जो प्राचार्य हैं उन्होंने कहा मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पर, मुझे इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है। आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में विदाउट लाइसेंस के ब्लड बैंक को संचालित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चूक है। अगर कोई भी घटना होती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? एटा से अनादि टीवी के लिए प्रवीण भारद्वाज।